अच्छा तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच तीसरे ही दिन में खत्म हो गया और पाकिस्तान ये मैच एक इनिंग और 103 रन से हारी है। एंड सच अ डिजास्टर बाय पाकिस्तान टीम। तीनों फॉर्मेट में ना पाकिस्तान अपनी नाक कटवा के आया इस टेस्ट मैच में। ना पाकिस्तान ने फील्डिंग के अंदर अच्छा काम किया कुछ, ना पाकिस्तान ने बॉलिंग के अंदर, और बैटिंग के अंदर तो तोबा तोबा तोबा, कानों को हाथ लगवाए हैं पाकिस्तान की टीम ने। पाकिस्तान को ना अब टीयर 1 में तो गिनना छोड़ ही दो ना, कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, बड़ी टीम है। नहीं भाई, पाकिस्तान को ना अब टीयर 2 में गिनो, और वो भी आप उसको बांग्लादेश और श्रीलंका से नीचे, क्योंकि पाकिस्तान इनसे भी हार रही है और लगातार हारती जा रही है। पाकिस्तान पिछले 3 सालों में एक मैच जीता है अपने घर से बाहर, वो भी अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और वेस्ट इंडीज भी कोई बड़ी टीम नहीं है कि भाई कहा जाए कि वाह व्हाट अ विक्ट्री, जैसे कि अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से जीती जीती है ना। नजर आया कि भाई एक टीम ने, एक छोटी टीम ने, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 23 साल तक अपने घर में नहीं बुलाया कि ये हमारे लेवल के नहीं, और उनको फिर उन्होंने कुत्ते की तरह हराया। 57 का टारगेट मिला था बांग्लादेश को चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी, नहीं, उनको बांग्लादेशियों ने इस तरह हराया है। और पाकिस्तान जहां मर्जी जा रही है, कुत्ते की तरह जलील हो रही है। वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट मैच हारे, उससे पहले बांग्लादेश से हारे, श्रीलंका से हम लोग आ रहे हैं, वे न्यूजीलैंड, और ये लोग तो हमें, साउथ अफ्रीका वाले तो हमें अपने घरों में बुलाते ही नहीं ना, वो कहते हैं भाई नहीं, दूर रहो, हमारा घर गंदा मत करो। नहीं गए। बहुत लंबा अरसा हो गया कि पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट मैच खेलने न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका गई हो, नहीं जाती क्योंकि बुलाते ही नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान एक टाइम पे जानी जाती थी फास्ट बॉलरों के नाम से, कि भाई पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, यहाँ पे दुनिया के सबसे तगड़े फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस होते हैं। माजी में भी हम लोग जब छोटे होते थे हम भी यही सुनते थे कि भाई पाकिस्तान जो है वो फास्ट बॉलर्स की ज़मीन है। और नज़र भी आता है, अगर कोई पुराने क्रिकेटर या पुरानी टीम को निकाल के देख लिया जाए तो शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, और ये सारे भाई तगड़े बॉलर थे जिनको खेलने से दुनिया डरती थी। लेकिन आज जो हमारे पास 140 करने वाले भी लोग थे वो भी नहीं आते। जो 140 करने वाले थे वो 130, 132, 133 पे आके खत्म हो गए। और जो हमारी टीम का बैकअप होना चाहिए ना, उससे भी गंदे बॉलर इस वक्त हम लोग अपनी टीम के साथ लेके चल रहे हैं। आप देखो, खुरम शहजाद 30 का भी नहीं हुआ होगा, अली जो है उसकी उम्र चलो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन पेस 135 को ये लोग टच नहीं करते, ये दोनों बॉलर्स, और ये लोग जो हैं वो खेल रहे हैं। आप मोहम्मद अली का रिदम देखो, मोहम्मद अली का बॉलिंग रिदम ऐसा है कि लगता है भाई इस बंदे ने जो है ना वो किसी से बॉल मांगी है कि यार बस एक बॉल करवाने दे। इतने प्यार से, ना कोई डर, ना कोई एग्रेशन, ना कोई स्पीड, ना कोई घुरी, भाई एटीट्यूड ही नहीं है फास्ट बॉलिंग वाला। वो जो शुएब अख्तर के पास होता था, जो वकार के पास होता था, जो वसीम अकरम के पास होता था, दिखाते बैट्समैन को डरा के आउट करते थे वो लोग। लेकिन नहीं, आप देखो खुरम शहजाद ऐसे मजे से आएगा, भाग के बॉल करवाएगा, सॉरी नो बॉल करवाएगा, और फिर वापस चला जाएगा। ऐसे फिर भाग के आएगा, फिर आके नो बॉल करवाएगा, फिर वापस चला जाएगा। ऐसे भाग के आएगा, चौका करवाएगा, फिर वापस चला जाएगा। भाई कोई सेंस होती है, आप अपनी पेस के ऊपर काम कर लो। एक टाइम के ऊपर ना, असल में ना यहाँ पे मैनेजमेंट की भी गलती आ जाती है। शहीनशाह अफरीदी इंजर्ड हुआ था, उसके बाद कौन सा पागल फुदू था जिसने शहीनशाह अफरीदी को इतनी सारी लीग्स खेलने की इजाजत दे रही थी रिकवरी किए बगैर, कि भाई जा जाके लीगे खेल। कौन फुदू था जिसने जो है वो नसीम शाह के मना करने के बाद भी कहा था कि नहीं तू मैच खेलेगा। उसकी जब इंजरी हुई थी उसको क्यों कहा था कि भाई जाओ जाके खेलो। आज वो जो पेसर्स, वो जो हमारी टीम के फास्ट बॉलर्स थे, वो 140, 145 करते थे, आज वो 130, 132 के ऊपर खड़े हुए हैं। हारिस रऊफ को उसी टाइम चांटा मार देना चाहिए था जब हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया था, और वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी हारिस रऊफ की, क्योंकि हारिस रऊफ को वो पिचें सूट करती थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैनेजमेंट की भी गलती है। और सबसे बुरा आज मुझे लगा जब मैंने सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और वो
एक सेकंड के लिए भी ना उसके चेहरे पे शर्मिंदगी नजर नहीं आई, एक सेकंड के लिए भी, कि भाई ये बंदा जो है ना शर्मिंदा है इस हार को लेके। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है जी आई वुड लव टू हैंड ओवर कैप्टेंसी टू बाबर आजम अगले मैच में, भाई बस मुझे मुझे दिखा लो, मुझे यहाँ से हटा दो, मेरे बस की नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पे। पूरे टेस्ट मैच में किया क्या है तुमने? हैरी ब्रूक्स का कैच जो है तुमने पहली बॉल दूसरी बॉल के ऊपर 0 रन के ऊपर सिंपल कैच ड्रॉप कर दिया, उसने आके 91 रन मार दिए। उसके बाद एक रन आउट चांस मिला जॉर्डन कॉक्स का, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसका तुम्हें रन आउट चांस मिला, तुम जो हो वो बॉल पकड़ने के बाद अपील करने लग गए विकेट में मारो ना। फिर विकेट में आई, फिर तुमने जो है वो आगे रिजवान तो एक अलग की भाई चल रहा है ना टीम के अंदर, उसको नहीं होश। आज पता है क्या हुआ है, रिजवान की बैटिंग को ना नासिर हुसैन ने बाजार का बाजार कि भाई क्या घटिया किस्म की बैटिंग कर रहा है तू, टेल एंडर के साथ खेल रहा है और तू रॉबिन्सन की पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके जो है वो उसको खुर्रम शहजाद को स्ट्राइक दे रहा है कि तू खेल, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है भाई वो सीधा सीधा बंदे होगा। तुम्हें नहीं समझ आ रही, ये सारी मोहम्मद रिजवान की चालाकी है। आप मोहम्मद रिजवान को देखो, मोहम्मद रिजवान के दिमाग में कितना ज़्यादा प्रेशर है। पहले तो पहली इनिंग में उस बंदे से कुछ नहीं हुआ, फिर उसने जो है वो कीपिंग अच्छी नहीं की, फिर उसके बाद उसने जो है वो एक रन आउट मिस करवा दिया, उसका अलग दुख, फिर बैटिंग उससे नहीं हो रही, दर्द चल रहे हैं रिजवान के साथ। दूसरी इनिंग में जो है वो भाई कह रहे हैं तुम लोग खेलो, मेरे बस की नहीं है, खुद स्ट्राइक क्यों। अभी अभी ये अगर बाबर आजम होता ना दोबारा, कि भाई बाबर आजम टेल एंडर्स को जो है वो पहली बॉल के ऊपर सामने लेके आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए ना कैमरा लेके और मोबाइल पकड़ के और वो माइक लगा के वो बाबर आजम को कुत्ता दला नंगा कर देते कि ये तूने किया क्या। रिजवान की बारी, सारे चुप, आगा की बारी, आगा हम तुम्हें ऐसे नहीं देखते, हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तुम क्या कर रहे हो। यही बाबर आजम होता ना, तुम घटिया प्लेयर हो, तुम जाली किंग हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, डड्डू फलान टीम, सारा कुछ जो है वो बाबर आजम के लिए निकल आता। लेकिन अब सलमान अली आगा से गलती हुई। सलमान अली आगा को वो भट्टी कैसे कुछ कह सकता है? आप मुझे नहीं कह सकता ना भाई, क्योंकि इस वक्त एजेंडा जो है वो सारा बाबर आजम का है, सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोस्ट सीनियर बैटर है, उसके बाद कैप्टन भी है, तो सारा कसूर जो है वो बाबर आजम का है। अभी भी बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं था, तो शुक्र है वो थोड़ा साइड पे रह गया, नहीं तो इतना कुत्ता दल्ला करना था ना इन लोगों ने बाबर आजम को, इतना घटिया बोलना था ना बाबर आजम के बारे में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। बस अब मैच का एनालिसिस किया है और बस खत्म जी, हम मैच हार गए, ठीक है, मुझे अब शॉपिंग करने जाना है कल, शुक्र है खत्म हो गया तीसरे दिन में मैच। पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खासी कुट लगाई सब, इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड सब ने मिलकर बहुत बेहतरीन किस्म का कूटा। पाकिस्तान ने जो है वो पहले ट्रायल ख़त्म करनी थी अपनी और उसके बाद जो है वो लीड देनी थी या टारगेट देना था, तो इतनी पाकिस्तान के अंदर औकात नहीं थी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फेमस है इस मसले में कि पाकिस्तान जो है वो दूसरी इनिंग के अंदर चौक कर जाती है। आज भी वैसा ही हुआ, पहली इनिंग के अंदर 171 रन किए थे, आज जो है वो 150 भी नहीं हुए, खत्म। बैटिंग की बात करें तो पहले सबसे पहले तो बॉलिंग की बात करो ना। डे 2 का स्टार्ट हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि मोहम्मद अब्बास हमारा जो है वो मत्था है इस वक्त बॉलिंग का, ठीक है, इस सीरीज के अंदर मोहम्मद अब्बास हमारी बॉलिंग का मत्था है, तो आपने खुर्रम शहजाद से पहला ओवर क्यों करवाया जब आपको पता है कि उसको रन्स पड़ रहे हैं, उसको चौके लग रहे हैं, 6 की इकॉनमी के साथ उसने रन्स खाए हैं, फिर भी अब्बास क्यों भाई? सिर्फ एक बंदा बॉलिंग अच्छी कर गया जिसका नाम है अली उस्मान, जिसने 5 आउट कर दिए, तो पाकिस्तान जो है वो थोड़े जल्दी आउट कर गया इंग्लैंड को, वरना इंग्लैंड ने बहुत कुटना था, बहुत ज्यादा कुटना था। आप देखो किसको उसने आउट नहीं किया, जॉर्डन कॉक्स को उसने आउट किया, सबको भाई उसने आउट किया, आखिरी 2 को जो है वो उसने आउट किया है, खुर्रम शहजाद ने, उसके बाद एक अब्बास का, एक अली का, और 3 जो हैं वो खुर्रम के हैं, वो भी नीचे से ऊपर जो है वो शुक्र है ओपनर जो हैं वो दोनों अब्बास और अली लेके थे। उसके बाद आप गिनो जितने गिन सकते हो, सारे जो हैं वो एक निकाल के सारे उसके हैं अली उस्मान के सारे, ठीक है। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी यही कहूँगा कि अगर यहाँ पे साजिद खान होता तो शायद स्कोर के अंदर भी थोड़ी सी आगे होती, लेकिन कितना ही कर लेना था। बट वेरी गुड बॉलिंग बाय अली उस्मान, जो पिछले मेरे ख्याल में 3-4 साल से हमारे रेड बॉल क्रिकेट का डोमेस्टिक में हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको फाइनली चांस मिला और
अवेल कर रहा है भाई वो बंदा, 5 आउट किए हैं उस बंदे ने, ठीक है बेहतरीन है। फील्डिंग आप देखो, डड्डू डड्डू ही पकड़े होते, ओए आजा हाथ में, ओए आजा हाथ में, उस तरह की हम लोगों ने फील्डिंग की है, इतनी घटिया किस्म की फील्डिंग। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो शुरू में कह दिया था ना कि पाकिस्तान इज अ लो साइड और वीक साइड, और अगर हम लोग ये सीरीज 3-0 से नहीं जीते तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे उसकी एक बात तो सच्ची होगी, ये पहला मैच हम लोग हार गए और नजर आ रहा है कि हम लोग कितनी वीक साइड है, कितनी ज्यादा वीक साइड है। लोगों ने पहले से प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दी कि ये जो है वो 3-0 से इंग्लैंड जीत जाएगी, नजर भी आ रहा है। उसके बाद आ जाओ आप बैटिंग की तरफ। अजान अवैस कितना घटिया तरीके से आउट हुआ है। जो रूट ने उसके खिलाफ एक प्लान किया, उसको जो है वो लेग साइड पे एक शॉर्ट सिली दे दी जोफ्रा आर्चर को, और खुद जो है वो जाके लेग स्लिप पे खड़ा हो गया। अब यहाँ पे बंदे को इतनी सी तो अक्ल होती है ना, जो बैट्समैन होता है, कि भाई यहाँ पे अब ये मेरी ना बॉडी पे आएगा, ये मुझे पैडों में मारेगा या मेरी वखियों में मारेगा, यही होता है भाई। लेकिन दिमाग ही नहीं है भाई, ब्रेनलेस रही है पूरी पूरी टीम ना इस पूरे टेस्ट मैच में, ब्रेनलेस। उसके बाद आप देखो, उसने एक बॉल की, उसने सीधी जोफ्रा आर्चर को पकड़ा दी। इमाम उल-हक जो है वो एक अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं, बेचारा लीव करने गया था, आज करो आगे चलो जी 0 के ऊपर वापस। शान मसूद थोड़ा अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा अच्छा खेला। उसके बाद आ जाओ जी साउथ शकील, एक बंदा इतनी ऑकवर्ड पोजीशन के ऊपर, जो रूट ने एक ही बंदे को खड़ा किया था, इतनी इंतहाई ऑकवर्ड पोजीशन के ऊपर, मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट 45 या मिड 45 डिग्री के ऊपर खड़ा किया हुआ था, लेग कंपायर से थोड़ा सा परे करके ना, मेरे ख्याल में शॉर्ट 45 बोलते हैं इसको, वहां खड़ा किया हुआ था उसने। जो है वो एक ही बॉल की सीधा उसी के हाथ में, ले भाई तो वही कैचिंग प्रैक्टिस कर, वो हो गए। आगा जी की तो अलग की दुनिया चल रही है ना, आगा जी इस दुनिया के है ही नहीं। आगा जी ना वो आगा जी है ही नहीं, जो हम कहते हैं ना कि भाई लॉन्ग फॉर्मेट का सबसे तगड़ा बैट्समैन। हाँ फुद्दू हो भाई तुम सारे जो कह रहे हो ये बात। आगा जी बात चल गए, या आगा जी को बबल चबा दें, तो आगा जी ना पूरे टेस्ट मैच में से 2 काम करते रहे हैं, या बबल चबाते रहे हैं या सिर्फ ऐसे करके ऐसे करते रहे, बस। इसके अलावा आगा जी ने कोई तीसरा काम नहीं करके दिया हमें। हमें उनसे चाहिए थी बैटिंग। बैटिंग के अंदर तो वो वाह टाइम हो गया कि पी करने में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर। उसके बाद आ जाओ रिजवान के बारे में। आई थिंक बहुत सारे चांस दे दिए रिजवान को, अब ना गाजी गौरी को चांस दे देना चाहिए। पिछले 2 साल में रिजवान के आई थिंक कोई 29 मैचेस हैं, और उसमें सिर्फ जो हैं वो 5 50s हैं, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों खिला रहे हो भाई, उसको ड्रॉप करो, अब टाइम आ गया, गाजी गौरी को मौका दो। उसको आप लोग लेके आए हो, उसको बस रखा हुआ है, जा मान लिया तोलिया लिया, केला लिया, हम लोगों ने लेना है, बबल लिया, सलमान अली की बबल ख़त्म हो गई, बबल लिया, पसीने छूट रहे हैं हमारे, पानी ले आ, ये इस कामों के लिए रखा, लेके आओ भाई, यंगस्टर है, क्या पता कुछ अच्छा परफॉर्म करके दे दे हमें, उसको खिलाओ भाई, बस कर दो। रिजवान रिजवान के गुण गाना, रिजवान बहुत अच्छा, ये वो नहीं चाहिए भाई, ये हाथ जुड़े मेरे तुम्हारे आगे। और ये जो हमारे कुछ बचे कुछ फास्ट बॉलर्स रह गए ना, जो अभी ये अलबताल रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चैम्पियंस कप खेल रहे थे, खुदा का वास्ता उन्हें को अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर लो। नसीम शाह को बोलो, हारिस रऊफ को बोलो, और उसको शहीन शाह अफरीदी को बोलो, हसनैन को बोलो, शाहनवाज दानी को बोलो, इन लोगों को तैयार करो। ये वो लोग हैं जो करने चाहें तो 140 प्लस पेस करके दे सकते हैं, अगर ये चाहें तो भाई खुदा का वास्ता है कुछ करो। नहीं चाहिए भाई हमें इस तरह की क्रिकेट। और गिनना छोड़ दो पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो कोई सब, पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, नहीं है भाई। नज़र आ रहा है हमें कि कितनी बड़ी फुद्दू नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन। नज़र आ रहा है हमें, जितना घटिया परफॉर्म कर रहे हैं ना ये लोग, बस कर दो बस।